उन्होंने अपनी पावर दिखाई और प्राइस को एकदम से बिल्कुल यहाँ लो तक लेके चली गए। और यहाँ से जब बेयर ने अपनी पावर दिखाई और यहाँ तक लेके गए, तो यहाँ हाई से लेके क्लोज तक ये हो गई बेयर पावर। नहीं भाई, छोटी सी बनी जो हमें सहारा देती है कि हाँ, अब मार्केट में जो है बुल्स की एंट्री हो चुकी है। इससे पहले कि हम कैंडल्स को समझें, पहले हम जाके समझ लेते हैं कि चार्ट पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत से चार्ट पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि बार्स, कैंडल्स, हॉलो कैंडल्स, कॉलम्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे। तो इनमें से कोई यूज़फुल ज़्यादा नहीं होते हैं, बस दो मेनली यूज़फुल होते हैं। कैंडल स्टिक जो मोस्टली यूज़ किया जाता है और सबसे ज़्यादा यूज़फुल यही होता है। सेकंड नंबर पे जो यूज़फुल होता है वो है लाइन। ये लाइन भी इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है, कभी कभार ही यूज़ में आता है। मैं आगे चल के आपको बता दूंगा कि कहाँ पे यूज़ होता है। और बाकी हम कैंडल्स की यूज़ आती है। ठीक है, तो हम चलते हैं, समझ लेते हैं कैंडल्स बनती कैसे हैं। देखो, कैंडल्स होती हैं, पहले दो प्रकार की कैंडल्स होती हैं, तो रेड और एक ग्रीन। तो जो ग्रीन कैंडल होती है वो बुलिश कैंडल कहलाती है और जो रेड कैंडल होती है वो बेयरिश कैंडल कहलाती है। ग्रीन कैंडल होती है, उसका ये वाला पॉइंट ये ओपनिंग पॉइंट कहलाता है, और जो ऊपर वाला पॉइंट होता है ये क्लोजिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, और रेड वाली कैंडल में जो यहाँ पे ये ओपनिंग पॉइंट ये होता है, मतलब कि जहाँ पे मार्केट सपोज ये एक दिन की कैंडल है, तो उस दिन में जिस प्राइस पे मार्केट ओपन हुआ, मतलब जिस प्राइस पे वो स्टॉक ओपन हुआ, वो प्राइस होती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वो प्राइस होती है, और यहाँ पे वो क्लोजिंग, मतलब मार्केट ने जितनी क्लोजिंग दी, अगर मार्केट ने ओपनिंग से ज़्यादा प्राइस पे क्लोजिंग दी है तो ग्रीन कैंडल बनती है और यहाँ पर ओपनिंग रहती है और यहाँ क्लोजिंग रहती है। और अगर मार्केट ने ओपनिंग प्राइस से कम प्राइस पे क्लोजिंग दी है तो यहाँ पर ओपनिंग रहती है, तो यहाँ पर क्लोजिंग रहती है। ठीक है, और जो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो इसका हाई कहलाता है, और जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो लो कहलाता है। और जो ये ऊपर जो ये ब्लैक कलर की डंडी दिख रही है, इसको अपर विक या अपर शैडो बोलते हैं, और जो नीचे वाली होती है इसको लोअर विक या लोअर शैडो बोलते हैं, और जो इसकी जो बीच की होती है इसको कैंडल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं कि फॉर्म कैसे होती है। सपोज हम कोई भी कंपनी का मान लो चार्ट उठाएं अगर ऐसे, तो सपोज हम एक मतलब कि ग्राफ ड्रॉ करें, तो मान लो कोई कंपनी है जिसकी जो एक दिन मतलब कि उसकी प्राइस 100 हुई, वो 100 पे ओपन हुई, उसकी प्राइस पर गई तो 110 का उसने हाई बनाया, फिर उसके बाद उसने 95 का लो बनाया, और फिर वो 105 की प्राइस पे जाके क्लोज हो गई। इसकी कैंडल कैसे बनेगी, तो जिसका ओपनिंग प्राइस है वो है 100, जिसका हाई है वो है 110, जो इसका लो है वो है 95, और जो इसका क्लोजिंग प्राइस है वो है 105। क्या होगा, ये 100 और 105 के बीच में कैंडल की बॉडी आ जाएगी और बाकी में बिक आएगी। क्यों, क्योंकि इसकी प्राइस को पहले 100 पे आई, नीचे गई, फिर वापस ऊपर जा रही थी, तो ये एरिया खाली हो गया, तो यहाँ पे वो विक बचेगी। तो यहाँ से वापस ये 105 से गई, फिर उसके और ऊपर गई 1010 तक गई, लेकिन वहाँ पे नहीं रुक पाई, वहाँ पे सेलर्स आ गए, वापस 105 पे आ गई। ठीक है, तो ये वापस 105 पे आ गई। देखिए, और चूंकि ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से कम है इसलिए ग्रीन कैंडल बनी है, ये बुलिश कैंडल कहलाती है। और अगर प्राइस ऊपर जाती है, मतलब मार्केट अगर में कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही है, प्राइस ऊपर जा रही है, मतलब बाइंग प्रेशर आ रहा है, उसको हम बुलिश मार्केट बोलते हैं। बुल मतलब ऊपर की तरफ जाना, प्राइस जब ऊपर जाती तो हम उसको बुल से इंडिकेट करते हैं, और जब नीचे की तरफ जाती तो बेयर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो हर जगह आपको जहाँ भी बुल और बेयर दिखे तो मतलब नाम सुनने मिले तो समझ जाना इसका मतलब, जैसे कि अभी इस कैंडल का नाम बुलिश कैंडल, तो क्योंकि इसमें मतलब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है इसलिए बुलिश कैंडल है। ठीक है, तो हम बेयरिश कैंडल भी देख लेते हैं। सपोज कोई कंपनी की प्राइस मतलब 105 पे ओपन हुआ, फिर नीचे गया तो 95 का लो बनाया, ऊपर गया तो 110 का हाई बनाया, और फिर उसके बाद जाके 100 पे क्लोज हो गया। इसका 105 का हुआ, मतलब
सॉरी 105 की हो गई इसकी ओपनिंग, जो इसकी क्लोजिंग हो गई वो 100 रुपीज़ की हो गई। 95 रुपीज़ का इसने लो बनाया, 110 का इसने हाई बनाया। उसमें होगा क्या कि वो 105 हो गए इधर पे ओपन, फिर उसके बाद वो 95 तक नीचे जाएगा, 100 तक पे जाएगा, फिर 95 पे पहुँचेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बुलिश प्रेशर आएगा। मार्केट में होता क्या है कि जब बाइंग प्रेशर ज़्यादा आता है, मतलब कि जब बहुत ज़्यादा बाय होता है तो मार्केट की प्राइस भी ऊपर जाने लगती है, बहुत ज़्यादा सेल होता है तो उसकी प्राइस नीचे गिरने लगती है। तो प्राइस ऊपर जा रही है मतलब कि बहुत ज़्यादा बाइंग आ रहा है, और नीचे गिर रही मतलब कि सेलिंग आ रही है। हाँ, तो इधर प्राइस नीचे गिर रही है मतलब सेलिंग आ रही बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे 95 तक पहुँच गया। फिर उसके बाद बाइंग आने की वजह से, बायर्स आने की वजह से तो प्राइस यहाँ 95 से वापस 100 पे आया, क्लोज हो गया। ठीक है, इस तरीके की इसकी वो बनेगी। 110 का इसने हाई बनाया था, ये हो गई बेयरिश कैंडल हमारी। ठीक है, तो चलिए फिर से वापस चलते हैं फर्स्ट पेज पे। फिर अब मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ जिसको मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं बताऊँगा और सिखाऊँगा इसमें, ताकि आप लॉस से बच सकें और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकें। देखो मार्केट में होता क्या है, जब बहुत ज़्यादा बाइंग आती है तो प्राइस ऊपर जाती है, और बहुत ज़्यादा सेलिंग आती है तो प्राइस नीचे जाती है। तो सपोज ये ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे प्राइस ओपन हुई, और उसके बाद नीचे जाएगी तो लो कहाँ तक, इधर तक प्राइस गई। इधर तक प्राइस जाने के बाद वहाँ पे बियर, मतलब कि पहले तो देखो यहाँ पे ओपन हुई, फिर वहाँ पे बियर्स का प्रेशर आया, मतलब बियर ने उधर पे बहुत ज़्यादा पे सेलिंग की, उस वजह से प्राइस नीचे गिरने लगी। लेकिन फिर यहाँ पे बुल्स आ गए, मतलब कि यहाँ पे बायर्स आ गए, यहाँ ने उन बाइंग स्टार्ट कर दी, तो बायर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, यहाँ पे बुल्स पावरफुल हो गए। जो बायर्स होते हैं जो बाइंग करते हैं वो बुल्स कहलाते हैं, और जो सेलिंग करते हैं वो बियर्स कहलाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे बुल्स, बहुत ज़्यादा बुल्स आ गए तो उनकी पावर ज़्यादा हो गई, तो उनने फिर पूरी इसको ऊपर तक उठा दिया। बट यहाँ पे कुछ वापस बियर्स आ गए, उनने कुछ सेलिंग की, उसकी वजह से यहाँ पे इसकी प्राइस वापस नीचे आने लगी, और यहाँ पे आके इसकी प्राइस क्लोज हो गई। तो यहाँ तक पहले तो यहाँ पर ओपनिंग हुई, और फिर यहाँ तक बियर्स ने उसकी प्राइस ले जा दिया। फिर यहाँ से बुल्स ने पावर दिखाई अपनी, और यहाँ तक प्राइस को पहुँचा दिया। यहाँ से लेके मतलब ये क्लोज, लो से लेके क्लोज तक जो हुई वो बुल्स की पावर हुई। ठीक है, बुल पावर कहते हैं जिसको हम। जो यहाँ तक गए थे बुल लेके, तो लेकिन यहाँ पे बियर आ गए थे और उनने वापस स्टॉक को नीचे गिराया। तो यहाँ पे जो यहाँ की पावर होगी वो बियर पावर होगी। ठीक है, ये होगा बुल्स कैंडल में। जब कैंडल बियरिश हो तो उसमें क्या होगा, देखो कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, फिर वो यहाँ पर आ गए हैं बुल्स, तो बुल्स प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे, तो वो यहाँ हाई तक लेके गए, यहाँ पे बियर्स आ गए, उन्होंने अपनी पावर दिखाई और प्राइस को एकदम से बिल्कुल यहाँ लो तक लेके चले गए यहाँ पे। लेकिन बुल्स ने बोला कि हम भी हैं मार्केट में, तो फिर बुल्स ने यहाँ पर अपनी पावर दिखाई और इसको वहाँ यहाँ तक ले गया और यहाँ पे ले जाके क्लोज कर दिया। तो यहाँ तक गई ना पहले, मतलब यहाँ पे ओपन हुई और फिर बुल्स आने की वजह से प्राइस को भी यहाँ तक ले गए। और यहाँ से जब बियर ने अपनी पावर दिखाई और यहाँ तक लेके गए, तो यहाँ हाई से लेके क्लोज तक ये हो गई बियर पावर। ठीक है, और फिर लेकिन लेके तो यहाँ तक गए थे, लेकिन यहाँ पे भले ही सस्टेन नहीं कर पाए। यहाँ पे अपनी पावर दिखाई थी बुल्स ने और यहाँ से वापस यहाँ ले गए थे प्राइस को, तो ये कहलाएगी बुल पावर। ठीक है, अब आप ऐसे तरीके से समझ सकते हो कहाँ पे बुल पावर जाता है, कहाँ पे बियर पावर जाता है। ठीक है, अगर मतलब विक बहुत, रेड कैंडल में अगर विक बहुत बड़ी बन रही है और बॉडी छोटी बन रही है तो बियर पावर कम और बुल पावर ज़्यादा होगी। और ग्रीन कैंडल में अगर ऊपर वाली विक बहुत बड़ी बन रही है और नीचे वाली विक छोटी और बॉडी छोटी बन रही है, वहाँ पे बुल पावर कम और बियर पावर ज़्यादा होगी। सेम इसी हिसाब से समझ सकते हैं। तो अब ये यूज़फुल कैसे है अब हमारे लिए, चलिए मैं चार्ट्स पे बताता हूँ आपको। ये आ गए हम ग्रासिम के चार्ट पे। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बनी है, देखिए यहाँ पे प्राइस ओपन हुई होगी, यहाँ तक नीचे गई होगी बियर्स की वजह से, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं जा पाई। यहाँ पे बुल्स ने बोला कि हम तो हैं मार्केट में, फिर उनने अच्छा खासा मार्केट को ऊपर ले जाया, बट वहाँ पे बुल्स आ गए, उनने फिर मतलब कि बियर्स आ गए, वहाँ मार्केट को फिर नीचे लेके गए यहाँ तक।
लेकिन वो उधर तक नहीं ले जा पाया। मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं, देखो इसके पहले रेड कैंडल बनी थी, मतलब कि बियर्स ने अपने कंट्रोल में कर लिया था मार्केट को। फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, भाई छोटी सी बनी, जो हमें इशारा देती है कि हाँ अब मार्केट में जो है बुल्स की एंट्री हो चुकी है। फिर सेकंड कैंडल बनी, इसमें देखो कैंडल थोड़ी सी बड़ी हो गई है, पर विक भी थोड़ी सी, लोअर विक भी थोड़ी सी बड़ी हो गई है। तो इस बॉडी से हमें पता चल रहा है क्या बियर्स है ना बुल्स से कम है, मतलब बुल्स के पास बियर से ज़्यादा पावर है। देखो बियर्स के पास यहाँ पर बुल्स के पास बियर से ज़्यादा पावर है, बायर्स ज़्यादा है सेलर्स कम। मैं डायरेक्ट बोलूँ तो थोड़ा बुल बियर में मुँह से निकल जाता है कुछ ना कुछ, मैं बायर सेलर्स बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर बायर्स ज़्यादा है, सेलर्स कम है। तो जहाँ बायर्स ज़्यादा होते हैं वहाँ प्राइस ऊपर जाती है। देखो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे बायर्स, बिल्कुल यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा थे और यहाँ पर बायर्स थोड़े से आए, फिर बायर्स बढ़ रहे हैं। सेकंड अगली कैंडल में फिर देखो यहाँ से यहाँ तक बढ़ी ना, तो यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि बायर्स और भी ज़्यादा बढ़ गए। तो अब देखो 3 कैंडल में हमें पता चल चुका है कि बायर्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे भी बढ़ेंगे। देखो वही हुआ, एक अच्छी बड़ी बुलिश कैंडल बनाई। देखो यहाँ पे ऊपर की विक, जो मतलब कि ऊपर की विक होती है, जो वो होती है बियर पावर, मतलब कि सेलिंग पावर, सेलर्स की पावर। यहाँ पे देखो सेलिंग कितनी कमाई, बिल्कुल छोटी ना के बराबर, नेग्लिजिबल विक बनी है यहाँ पे। तो बाकी जो है वो देखो नीचे की विक बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो मतलब कि देखो इसमें कितना ज़्यादा सेलिंग, मतलब बाइंग प्रेशर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर मान लो इसको बाय नहीं कर पाए तो यहाँ पे कर सकते थे, यहाँ पे कर सकते थे, अगर यहाँ भी करते तो देखो अच्छा खासा इस पे प्रॉफिट बना सकते थे आप। देखो इसमें भी फिर उसके बाद यहाँ पे देखो विक बिल्कुल नेग्लिजिबल बनी है, छोटी सी। उसके बाद नीचे की विक बहुत बड़ी बनी है और बहुत बड़ी बॉडी बनी है, अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ बुक कर सकते थे आप। और उसके बाद देखो मार्केट में फिर यहाँ पे बुल अपने सेलर्स ने कब्जे जमाने की कोशिश की। उन्होंने पहले यहाँ पे प्राइस ओपन हुई और ऊपर ले गए, लेकिन पहले देखो पहले बुल्स थे, पहले बायर्स थे, तो वो प्राइस को ऊपर लेके गए। फिर यहाँ पर बियर्स आए, उनने प्राइस को नीचे गिराया। बुल्स ने कहा अभी हमने मार्केट छोड़ा नहीं है, और फिर वो प्राइस को थोड़ा ऊपर लेके गए, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं ले जा पाए। और 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई, 5 मिनट हो गए। फिर अगली कैंडल बनी, फिर यहाँ पर डायरेक्ट बुल्स बिल्कुल फेल हो गए, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। फिर बियर्स ने बिल्कुल मार्केट को यहाँ तक नीचे गिरा दी, लेकिन बुल्स ने कहा कि नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे। और फिर यहाँ पे और बाइंग प्रेशर आया, और देखो यहाँ तक ये प्राइस हो गई, मतलब कि जो बायर्स तो यहाँ तक इसकी प्राइस को लेके गए, और यहाँ पे 5 मिनट कंप्लीट होने की वजह से कैंडल बंद हो गई। यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल बनी और यहाँ पे बायर्स ने अपनी असली ताकत दिखाया और बिल्कुल ऊपर तक कैंडल को लेके गए यहाँ तक। फिर थोड़े से सेलर्स आए जिनने थोड़ा सा नीचे किया, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाया, 5 मिनट की कैंडल फिर बंद हो गई। नेक्स्ट कैंडल बनी, देखो जो नेक्स्ट कैंडल बनी है इसमें तो विक अपर विक है ही नहीं, मतलब कि इसमें जो है सेलर्स हैं ही नहीं, तो उसकी वजह से एक नेक्स्ट और विक बनी। देखो आप यहाँ पे एग्जिट ले सकते थे, बट यहाँ पे देखो विक बहुत नेग्लिजिबल बनी थी, इसका मतलब था कि सेलर्स थे नहीं, तो आपको यहाँ एग्जिट नहीं लेना चाहिए था। तो ये अर्ली एग्जिट की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो आपने यहाँ वेट किया, यहाँ पे फिर यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे भी सेलर्स कम है, बाइंग प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो आप वेट किया। फिर आपने देखा कि यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग आई, लेकिन इसमें मतलब इसमें थोड़ी सी सेलिंग आई, लेकिन बाइंग प्रेशर इसमें भी था। ठीक है, यहाँ पे कैंडल यहाँ पे ओपन हुई होगी, फिर यहाँ तक गई, लेकिन यहाँ पे बायर्स आए, उन्होंने वापस यहाँ ले गए प्राइस को, मतलब कि बुल्स की पावर ज़्यादा थी इसमें भी। बट सेम इसमें भी देखो 50% से ज़्यादा पावर थी बुल्स की। इसमें तो ये ग्रीन कैंडल ही बनी, इसमें भी 50%, इसमें 50% से कम थी, लेकिन यहाँ इसमें भी बुल्स की पावर थी। इसमें देखो इसमें भी 50% से ज़्यादा थी, इसमें भी 50% से ज़्यादा थी। ये तो बुल्स की कैंडल है ही, इसमें बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन एक कैंडल के थ्रू अपन कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। और फिर ये ग्रीन कैंडल बनी, इसमें देखो ये बिल्कुल सॉलिड एक एंगल्फिंग, मतलब एक मारूबोजू कैंडल है। मारूबोजू क्या होता है मैं बताऊंगा टाइम के साथ। मतलब कि इसमें देखो विक है ही नहीं, नीचे है बिल्कुल छोटी सी नेग्लिजिबल, तो इसको हम बिना विक वाली कैंडल बोल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखो एक रेड कैंडल बनी, फिर उसमें देखो फिर सेलिंग बाइंग प्रेशर आया, फिर और बाइंग प्रेशर आया, और फिर यहाँ पे ले जाके आपको इसने यहाँ तक लेके गया। फिर यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ कोई विक नहीं बनी और डायरेक्ट नीचे गिरा प्राइस। यहाँ पे इसने छोटी सी एक विक बनाई, जो हमें बता रहा है कि इसमें बाइंग प्रेशर बिल्कुल नहीं, सेलिंग प्रेशर आ चुका है। यहाँ पे आप यहाँ कहीं एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ कहीं, यहाँ पे। ठीक है, इस कैंडल के बनने के बाद यहाँ पे इस तरीके से हम बुल पावर और
फायर पावर को समझ के उसका यूज करके सही टाइम पे एंटी और एग्जिट टैक्टिक्स समझ सकते हैं कि किस टाइम पे एंट्री करनी है, किस टाइम पे एग्जिट करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, और जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है उससे जाके प्लेलिस्ट को सेव कर लें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस फ्री कोर्स को आप ज्वाइन कर पाएँ और आगे कंटिन्यू कर पाएँ। तो थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग।